में जैसी जैसी वैकेंसी होती है वैसे वैसे ही जो ग्राउंड और रिटर्न दोनों जो है टफ किए जाते हैं। तो आप ये मान के चलें कि आने वाले समय में जितने भी युवा हैं घर पे सोने पे कुछ नहीं होगा। अगर आप घर पे सो जाते हैं तब भी आपको इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप ये अगर बात करें तो हमारा जो है अग्निवीर का परिणाम जो है करियर पॉइंट फैस अकेडमी का आ चुका है और ये परिणाम जो है बहुत अच्छा रहा। लेकिन अगर बात करें ऑल ओवर परिणाम की तो वहाँ जो है काफ़ी निरुत्साह भी हमें मिला। बहुत वर्षों बाद 2011 के बाद जो है 2008 के बाद जो है अब जो है ऐसे परिणाम आए हैं। जहां बात करें कि 2011, 12, 13, 8, 9 इनमें जब रहता था तो ऐसे रहता था कि वैकेंसी जो ARO की वो यही रहती थी 350 और इसके नियर अबाउट रहती 300 भी होती थी। तब के टाइम में बहुत ज़्यादा जो था मेहनत करनी पड़ती थी युवाओं को। लेकिन कुछ वर्षों से लगातार पिछले 5-6 वर्षों में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई और युवाओं को भी लगा कि अब बहुत अच्छी वैकेंसी भी आ रही है, तो जो मेहनत का जो स्तर था वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा था। लेकिन अगर बात करें इस जो 2022 में, क्योंकि पीछे जो था वो कोरोना भी रहा, 3 साल के बाद ये लगभग भर्ती हुई, तीसरे साल में ये भर्ती हुई, तो इसमें जो कोरोना काल के बाद जो है भर्ती हुई, इसमें हमारा जो परिणाम रहा उसमें हमारे पास जो कुल रजिस्टर्ड जो बच्चे थे ARO में अभी जो वो हमारे पास से लगभग 340 जो थे हमारे पास स्टूडेंट थे। और उसमें से लगभग जो ग्राउंड जो निकाला हमारे स्टूडेंट्स ने वो 237 बच्चों ने ग्राउंड निकाला था। और उसके बाद अगर बात करें हम तो हमारे पास जो है ARO हमीरपुर को लेकर तीनों डिस्ट्रिक्ट के जो कुल विद्यार्थी थे वो 107 यानी कि 107 के करीब जो हमारे बच्चे थे जो हमारे पास यहाँ पे पढ़ रहे थे। वहीं जो था हमारे पास रिटर्न की तैयारी उसको ऑफलाइन भी जो है हमारे पास 33 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। वहीं अगर हम बात करें तो कुल मिला के ऑफलाइन की बात करें तो वहाँ पे हमारे 33 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने सफलता हासिल की, और जो ऑनलाइन है उन्होंने उसमें जो हमारे 6 छात्रों ने वहाँ पे जो है सफलता प्राप्त की। तो ऑल ओवर जो हमारा परिणाम रहा वो 39.09% रहा। और इसके साथ जो है जो ARO हमीरपुर का कुल परिणाम है वो मात्र 19% था, लेकिन उसमें भी जो है हमारा परिणाम जो है वो 39% रहा है, हमारा खुद का परिणाम। और उस परिणाम में हमारी जो भागीदारी है वो लगभग जो है 13% के करीब जो है उसमें रही है हमारी। यानी कि अगर हम बात करें ARO हमीरपुर के ऑल ओवर 3 डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ भी हमारी जो भागीदारी है, सिलेक्शन जो चयनित है उसमें जो हमारे जो छात्र हैं वो जो युवा हैं उसमें वो 13% से ज़्यादा है। और वहीं अब हमारी कुल संख्या जो है यहाँ से चयनित युवाओं की जो संख्या है वो हमारी जो है 1350 से प्लस, यानी कि अगर कुल मिला के अगर बात की जाए तो जो पिछला जो रिकॉर्ड है उसके साथ मिला के लगभग 1361-62 के करीब जो है हमारे जो छात्र हैं वो देश की सेवा के लिए चयनित हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ हमारे साथ यहाँ पे छात्र भी हैं, ये हमारे छात्र हैं यहाँ पे ये ऋषि हैं और इसने बहुत अच्छा रनिंग इसी ग्राउंड से किया है। हमारे कैप्टन PC शर्मा जी जो हैं बहुत अच्छा ग्राउंड करवाते हैं और उनका जो ग्राउंड का करवाने का तरीका है पिछले 10 वर्षों से वो हमारे साथ ग्राउंड करवा रहे हैं और लगभग हम 15 वर्षों से इसी काम में कार्यरत हैं। आज ये हिमाचल का हिमाचल तो छोड़ो, सबसे पूरे भारत का सबसे टफ जो ट्रैक है जो हमारा, क्योंकि हमारा जो ट्रैक है बहुत टफ हमने बनाया हुआ है। हमने इसे राउंड फिगर में नहीं रखा है क्योंकि इसका कारण है जितना टफ ट्रैक होगा उतनी हमारी तैयारी ज़बरदस्त होगी। तो हमें भी इस बात का गर्व है क्योंकि हम कहते हैं अक्सर कि अच्छे अध्यापक तो परिणाम निकालते हैं, सब कहते हैं कि गुरुजी ने किया, लेकिन अच्छे शिष्यों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ईमानदार छात्र नहीं होंगे तो परिणाम हमारे कभी नहीं होंगे। हमारी सफलता इनकी सफलता में ही निहित है और हमारा लक्ष्य मात्र इनकी सफलता ही है। तो ये जो छात्र है इसने 100 नंबर इसके ग्राउंड में थे और आफ्टर दैट की रिटर्न में भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया एंड आफ्टर ही गॉट सिलेक्शन। तो हम बात करें यहाँ पे ये लक्ष्य जी हैं, ये हमारे छम्मी पंडित जी हैं, ये हमारे जो हैं आपका नाम क्या है साहिल जी हैं। ये सीधा इन्होंने ग्राउंड में 100 नंबर था और सीधे NCC में चयनित हुए हैं। ये हमारे इनको हम प्यार से रोहित शर्मा है। ये 2 भाई है, दोनों सगे भाई जो हैं आर्मी में जा चुके हैं और इनका जो है ये बहुत अच्छे होनहार थे, बहुत होनहार स्टूडेंट था। ये घर पे भी प्रैक्टिस करता था, यहाँ तो करता था लेकिन घर पे भी करता था। और इसने अपने भाई को भी प्रैक्टिस जो है खुद तैयार करवाई है, ग्राउंड उसका इसने खुद तैयार करवाया है। और आफ्टर दैट दोनों सगे भाई जो हैं इकट्ठे अग्निवीर भारतीय सेना में चयनित हो चुके हैं। और वहीं बात करूं ये प्रतीक शर्मा है, ये लड़का यहाँ पे इसने बहुत मेहनत की और इसका भी 100 नंबर ग्राउंड में। इसने पहली भर्ती लगाई और कोरोना काल में चली गई, लेकिन आफ्टर दैट फिर से सिलेक्शन किया ग्राउंड में और फिर से जो है रिटर्न पास किया और ये चयनित हो गया। यहाँ पे ये हमारे जो हैं रमन जी हैं, रमन BSc है, बहुत ही होनहार विद्यार्थी रहा
ग्राउंड में बहुत एक्सीलेंट, यानी कि ये छात्र जो हमारे साथ कुछ यहाँ पे खड़े हैं जो आज उपलब्ध हो पाए हमारे साथ, वो बहुत अच्छी रनिंग थी। रनिंग के साथ रिटर्न में भी बहुत कमाल का किया और हम जो है इसमें सफलता प्राप्त की। ये विपुल है हमारा, इसने पहली भर्ती लगाई, विपुल ठाकुर जी हैं। ये मेरे खुद के जो अध्यापक हैं उनके ये पुत्र हैं और इन्होंने बहुत मेहनत की। पहला ही एग्ज़ाम दिया लेकिन वो कोरोना काल में चला गया। आफ्टर दैट मेहनत की, वहीं साथ में कॉलेज में भी प्रैक्टिस किया और एक अच्छी यहाँ पे रिटर्न में मेहनत की। लेकिन साथ में जो है वहाँ इन्होंने साथ में रिटर्न में जो है बहुत अच्छी मेहनत की थी। लेकिन इनका C सर्टिफिकेट जो टाइम पे आ गया NCC का और ये डायरेक्ट जो है आर्मी में चयनित हो गए। इन्होंने भी BSc कंप्लीट कर लिया है। वही बात कर रहे हैं, ये हमारे हैं एफिल, इनका नाम बड़ा ज़बरदस्त है, नाम बताएं। पेरिस एफिल शर्मा, कुछ ऐसा इनका नाम है। इनके पिताजी ने बड़े ढूंढ के डायरी से लिखा है और ये इसने काफ़ी लंबे टाइम से जो है मेहनत की और हार नहीं मानी और अंततः जो है सफलता प्राप्त की। वहीं अगर बात करें यहाँ पे, ये हमारे पंकज जी हैं, ये धनेटा से हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। बहुत हंसमुख भाई है, इसने बहुत मेहनत की और अंततः इतनी दूर से आने के बाद भी लगातार कार्यरत रहा और मेहनत करता रहा और अंततः मेहनत प्राप्त की। और उसके बाद जो है ये हमारे अमित जी हैं, अमित ठाकुर जी हैं, अमित राजपूत, ये राजपूत जरूर लगाते हैं साथ में। तो ये बहुत होनहार विद्यार्थी रहा, लगातार यहाँ पे हमारे पीजीज में यहाँ पे रहे ये लोग और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की। आफ्टर दैट ग्राउंड में भी अच्छा किया और रिटर्न में भी बहुत सुंदर किया और अंततः जो सफलता प्राप्त की। आओ अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे रमन जी से पूछता हूँ कि सबसे पहले अगर युवाओं को अगर आप चाहें तो सबसे बड़ा संदेश क्या देंगे आप? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे खुद जो ऑब्ज़र्व किया है, 2 साल मैंने यहाँ पे तैयारी की, तो उसमें मैंने ग्राउंड भी यहीं से किया और रिटर्न की तैयारी भी की। तो बाकी कहीं भी अब आप घर पे भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन जैसा यहाँ पे आपको करवाया जाएगा उसकी जो वो तुलना घर पे पढ़ के नहीं की जा सकती। यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं तैयारी करके। वहीं जो है हमारे लक्ष्य जी हैं, ये बहुत अच्छे चित्रकार भी है। ये आपको जरूर, ये पुलिस की बहुत अच्छी तैयारी की थी लेकिन चलो 22 लाख इनके मेरिट में कुछ रहा, लेकिन इनको अग्निवीर ही बनना था। ये बताएंगे आपको कि क्या करना चाहिए आने वाले युवाओं को? आपको मैं तो यही बोलूँगा कि आप टेस्ट वगैरह मतलब टेस्ट की तैयारी और ग्राउंड की तैयारी दोनों की इकट्ठी करें। और क्योंकि आने वाले टाइम में एजुकेशन ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए एजुकेशन तो ज़रूरी है और वो पढ़े लिखों को ही आगे तक लेकर जाएंगे। बस यही कहना चाहिए। हमारे साथ जो है हमारे गांधी, इनको हम प्यार से गांधी बोलते हैं, गांधीगिरी करता है। ये बताएगा आपको कि क्या युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? बिल्कुल जी, आप आगे आइए। अपने साथियों से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड भी करें और साथ साथ में टेस्ट की भी तैयारी करें, क्योंकि टेस्ट के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है। 1.5 महीना या 2 महीने मिलते हैं, उसमें टेस्ट की तैयारी नहीं होती है। ग्राउंड के साथ साथ टेस्ट की भी तैयारी करते रहें। बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। हमारे ऋषभ जी हमारे साथ हैं। ऋषभ जी बताएंगे, ग्राउंड में बहुत अच्छी मेहनत की, क्या कहेंगे आने वाले युवाओं को कि ग्राउंड कैसे करें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत जो है बहुत ज़रूरी है वो, और अगर आप मेहनत के साथ अपने जो आपके गुरु हैं या कोच हैं उनका कहना मानते हैं तो वही आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत और साथ में पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ये बहुत अच्छे टिप दिया आपको साथ में कि आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दोस्तों, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो हम आपको बता दें, करीबन डिफेंस अकेडमी बंगाना पिछले 15 वर्षों से जो है इसी क्षेत्र में काम कर रहा है और यहाँ से हज़ारों बच्चों ने ग्राउंड क्लियर किया है, फिजिकल क्लियर किया है और उसके बाद जो है रिटर्न भी क्लियर किया है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे पीजी और इसकी जो व्यवस्था पूर्ण रूप से है, 3 टाइम का खाना, ये सब कुछ मिलता है। वहीं अगर बात करें परिणाम की तो ईश्वर गुरु की बहुत कृपा है, बहुत अच्छे से जो है यहाँ के युवा जो मेहनत करते हैं अंततः परिणाम प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, आने वाले टाइम में जो भर्तियां हैं उनका जो स्ट्रेंथ है, प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आने वाले टाइम में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रिटर्न का जो और इसका जो स्तर है, हो सकता है कि रिटर्न आर्मी आने वाले 2023 में, ऐसी बार बार सूचनाएं मिल रही हैं कि 2023 में शायद ये लोग पहले पेपर लें, उसके बाद जो है ग्राउंड लें। और अगर ऐसा हुआ तो ये मान के चलना कि ग्राउंड का जो स्तर होगा, सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो बहुत हाई होगा, यानी कि उसमें व्यवस्थित रूप से वो सारी चीज़ें ली जाएंगी। उसमें जैसी जैसी वैकेंसी होती है वैसे वैसे ही जो ग्राउंड और रिटर्न दोनों जो हैं टफ किए जाते हैं। तो आप ये मान के चलें कि आने वाले समय में जितने भी युवा हैं, घर पे सोने पे कुछ नहीं होगा। अगर आप घर पे सो जाते हैं तब भी आपको इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि
अगर आप ये मान के चलें कि अभी सो जाते हैं, भर्ती आएगी 6 महीने बाद, साल बाद, अगर आप सोचे तब मेहनत करेंगे या घर पे मेहनत करेंगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सभी जो हैं जो युवा हैं वो सिर्फ जो है कोचिंग लेते हैं तो ही भर्ती होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सोर्स नहीं होते, पैसे नहीं होते, आर्थिक रूप से प्रॉब्लम होती है, वो लोग अपने घरों में भी मेहनत करते हैं और सफल हो जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हमारा जो संस्थान है वो जो है आपके जो जितने भी आने वाले प्रोसेस में जितने भी जो लोग आर्थिक रूप से जिनको कोई प्रॉब्लम है, एक मिनट आ गया। जय दोस्तों, आने वाली जो भर्तियां हैं उसके लिए जो है अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आने वाली भर्तियां 2023 में जो आगे आने वाली भर्तियां वो उनका जो स्तर रहेगा, मापदंड रहेगा, वो बहुत ही हाई रहेगा। और उसकी जो है कि उसकी 2-3 वजह हैं। पहली वजह है कि जो वैकेंसीज इन द आर्मी है, चाहे वो अग्निवीर है, चाहे उसका नाम बदल दिया गया है, अग्निवीर बोल दिया गया है, तो उनकी जो वैकेंसीज है वो इतनी ज़्यादा या कम की जो है वो कोई क्लैरिटी नहीं है कि ज़्यादा आएंगी कम आएंगी। लेकिन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो हार्ड होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। पेपर जो है पहले की बजाय जो है वो उनका जो स्तर है वो हार्ड नहीं हो रहा है, लेकिन स्मार्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं उसमें भी बच्चों को दिक्कत आ रही है। वहीं ग्राउंड की बात करें तो जिनका पहला खाना होगा, जिनके ग्राउंड में 100/100 नंबर होंगे, अभी हम देखें ARO जो हमीरपुर में पहला अग्निवीर जो परिणाम आया, इसमें भी जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुई उन बच्चों की ज़्यादा सिलेक्शन हुई जिनके ग्राउंड में 100/100 नंबर था। उनको जो था वो ज़्यादा प्रायोरिटी मिली और उनका नंबर जो था चयन में वो पहले नंबर पर आया। तो मैं आपको बता दूं कि इसके चलते हुए आने वाले टाइम में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी तो उस पर आप खासी मेहनत करें। घर पे सो के कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचें कि आज 2 महीने तैयारी कर लेंगे, 3 कर लेंगे तो तैयारी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और साथ में जो लोग पढ़ेंगे और साथ में दौड़ेंगे वही लोग जो हैं अब आने वाले समय में चयनित होंगे। तो मैं यही संदेश आपको देना चाहता हूँ कि आप इस तरह मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।